बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं गाय, इसका जो स्टमक है वो स्टक हो गया था। इसके पेट में गैस भर गई और जुगाली करना इसने बंद कर दिया। खाना पीना भी ना होने के बराबर था। गोबर भी बिल्कुल नहीं कर रही थी, अगर करती भी थी तो बहुत थोड़ा ना होने के बराबर। ये इस कंडीशन को तकरीबन 6 दिन गुज़र गए थे। तो इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, तो मैंने इनको मशवरा दिया कि इसका जो स्टमक है उसका इलाज किया जाए, जिसे आम ज़बान में कहते हैं मैदा साफ़ करना, मैदा वॉश करना। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, इसकी स्टमक ट्यूब डाल के तो मैंने इसका गैस्ट्रिक इलाज जो है वो कर रहा हूँ। इस गाय के स्टमक ट्यूब डालने के बाद जब ये चीज़ें एवैक्यूएट की गई, निकाली गई, तो ये तकरीबन जो इसके अंदर तूड़ी थी पानी के साथ मिक्स, इसकी वज़न कमोबेश 35 से 40 किलो था। 1 मन के करीब जो है वो ये निकाली गई। तो ज़ाहिर है जानवर को बहुत सारी जो चीज़ें वो दी गई, जिसने जो नुस्खा बताया देसी वो दिया। इसके अलावा टीके बहुत सारे लगाए। हेपागन लगाने का बड़ा है फील्ड के अंदर, हेपागन इसको काफ़ी ज़्यादा लगा और मुंह के रास्ते भी बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो दी गई, लेकिन इसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो तूड़ी है अगर 1 मन के करीब हो तो वो कैसे निकल सकती है। तो ये स्टमक ट्यूब के बारे में मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सब्ज़ पाइप आपके सामने नज़र आ रहा है, इसे हम आम ज़बान में, अपनी ज़बान में फ्रिक्स स्पेकुलम कहते हैं। और उसके बाद ये जो पाइप अंदर डाला जा रहा है, ये नरम पाइप है, पानी वाला पाइप है। इनकी मैं अगर आपको लेंथ बताऊं तो जो पाइप सब्ज़ रंग का है ये 50 की इसको लेंथ कहते हैं। पानी वाला पाइप होता है, 50 की ये कहलाती है। तो इसका जो साइज़ था ये है 1.5 फुट, और जो पाइप अंदर डाला गया पानी वाला पाइप, इसकी जो लेंथ है ये 7 फुट है, और इसका जो डायामीटर है वो है 1 इंच, बल्कि 1.25 इंच। तो इसमें डालने के बाद ये जो पाइप है, ये पाइप के साथ पानी डाला गया। पानी डालने के बाद जो भी अंदर कंटेंट थे, तूड़ी थी जो रुकी हुई, वो इसके ज़रिए निकाली गई। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी वेट्स हैं या पैरा वेट्स हैं, उनको ये तरीका जो है वो आना चाहिए, ये प्रोसीजर जो है वो आना चाहिए स्टमक ट्यूब पास करने का। तो ये सबसे आसान और आप समझ लें कि जान बचाने वाला जो है तरीका है। अगर जानवर के पेट में को वॉश करना है, किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, तो आप ये जो है कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको इसकी जो पैरामीटर्स हैं और जो लेंथ वगैरह बताई है, ये एक गाय के लिए है। अगर इससे छोटा जानवर होगा तो उसमें ये जो स्टमक ट्यूब है ये छोटी हो जाएगी। ये स्टमक ट्यूब आप किसी भी जानवर के अंदर पास कर सकते हैं। गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, डॉग और कैट, सब के अंदर जो है वो की जा सकती है। घोड़े के अंदर ये मुंह के रास्ते नहीं हम लोग करते, घोड़े में हम नाक के ज़रिए करते हैं। तो ये आप देखें कि जब उसका स्टमक वैक्यूएट हो गया, मैदा वॉश हो गया, तो ये जानवर ने मुंह मारना शुरू कर दिया। पहले ये बिल्कुल भी खाना पीना इसने बंद किया हुआ था। मैदा साफ़ करने का तरीका ये होता है कि आपने जितना पानी डालना है, आपने उससे कम पानी जो है वो निकालना है। सारा पानी आप अगर निकालेंगे तो जानवर शॉक के अंदर चला जाएगा। इसके बाद वॉश करने के बाद हमने इसको फ्लूइड थेरेपी की, ताकि जो इसकी आप इसकी फ्लैंक यानी वक्खी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो नीचे को चली गई है। अगर इस जानवर में अगर निकल जाएँ 35 से 40 किलो कंटेंट निकल जाएँ, तो ज़ाहिर है फिर ये जानवर जो है वो ईज़ी हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा कि ये जानवर काफ़ी हद तक जो है वो
फ्रेश हो गया। अब ये भाग के पानी की तरफ जाता है और साथ में ये कहता है कि मुझे चारा जो है वो दिया जाए। तो मैंने इस गाय को फ्लूइड थेरेपी की, और ताकि इस फ्लूइड थेरेपी से ये फ़ायदा होगा कि जानवर अपनी एनर्जी जो है वो बरकरार रखेगा, और इसके अलावा इसमें जो डिहाइड्रेशन है, पानी की जो कमी है वो नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं आखिर पे ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो दोस्त स्टमक ट्यूब के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और जो ये प्रोसीजर सीखना चाहते हैं मैं उनको ये प्रोसीजर सिखा सकता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।